हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके टेंस में जो आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स आता है आपके पेपर में 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये सब बनता है। तो वही देखते हैं क्या है। तो सी हैज़ खाली स्थान टू द पार्टी। अब हैज़, हैव, हैड जहाँ दिखाई दे तो वहाँ आपको हमेशा थर्ड फॉर्म भरना होगा। तो बताइए, गो आपका फर्स्ट होता है, वेंट सेकेंड होता है, थर्ड गॉन होता है और गोइंग फोर्थ होता है आईएनजी फॉर्म। तो अर्थात यहाँ पर ऑप्शन क्या भरा जाएगा, गॉन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आया। दूसरा क्या, आई वर्किंग। अच्छा बताइए, अब आईएनजी लगा है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात इसमें आपको शामिल है कॉन्टिन्यूअस, कॉमन है तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अब कौन सा कॉन्टिन्यूअस है आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। ऑल आफ्टरनून, समय भी दे दिया है। जब समय दे दिया है तो ये तो कंफर्म हो गया कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस वाला तो नहीं होगा। जब भी होगा तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ये तो पास्ट परफेक्ट, ये तो फ्यूचर परफेक्ट। फिर एंड हैव जस्ट फिनिश्ड, ये सेकंड फॉर्म दे दिया तो ये स्पष्ट हो गया कि यह आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो अर्थात अब आप देख सकते हैं कि पास्ट का होता है सहायक्रिय क्या है, हैड। क्या होता है, हैड। तो हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, एम। तो आप समझ चुके होंगे कि हैड बीन अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। दूसरा आपका है रोहन खाली स्थान द मूवी बिफोर। अच्छा, बिफोर आ गया तो बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आप केवल ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट ही टेंस में पढ़ाया जाता है और फ्यूचर में पढ़ाया जाता है, प्रेजेंट में तो नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसलिए आप तो समझ चुके होंगे ये तो पास्ट होगा, ये तो फ्यूचर, और वो भी कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट, ये तो फ्यूचर परफेक्ट ना। अर्थात मरीज के आने से पहले, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये वाला टेंस आप समझ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट है। और जब पास्ट परफेक्ट है तो वहाँ पर हैड लगेगा, और जब हैड लगेगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। तो अर्थात तीसरा वाला आपका हैड वॉच्ड जो है सही होगा। तो रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। अगला, अब बाय लग गया। देखिए पहले ही बाय लग गया, और जहाँ पर बाय लग गया अर्थात तो ये पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। तो बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल, अब थर्ड फॉर्म क्या है, हैज़ कंप्लीटेड। अच्छा, शैल लगा है तो उसके साथ हैव कंप्लीटेड होगा कि नहीं, तो जहाँ पर हैव कंप्लीटेड उसे ही मार दे सही। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, एवरीबडी एंड गर्ल, एवरीबडी एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल खाली स्थान इन द क्लास टुडे। जहाँ भी आपको ईच क्या मिले, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, समबडी, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, जहाँ भी आपको मिले तो वहाँ आपका हमेशा सिंगुलर माना जाता है सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो क्या कहे कि एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की आज क्लास में उपस्थित है। तो जब ये एक वचन माना जाएगा तो ये आर लगेगा, इसके साथ नहीं होगा। इज लगेगा, प्रेजेंट है तो उपस्थित है, सही है। हैव लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। हैड ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम आता है ना, तो इसलिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि हैड न तो सिंगुलर होता है तो न तो प्लूरल, ये दोनों के लिए समान है। तो आप इसमें चाहे जो कर देंगे वही सही होगा, और इसमें आपका आंसर दिया है बी, तो बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा, ही खाली स्थान डेली फॉर ए ईयर नाउ। ईयर जब साल दे दिया तो ये कन्फर्म हो गया कि ये कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो पास्ट परफेक्ट, ये तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीनों में से कोई होगा।
अब देखते हैं ही डेली फॉर ए ईयर नाउ। हाँ, तो इसमें क्या दिया, एक्सरसाइजेस दिया है, वाज एक्सरसाइजिंग दिया है, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग दिया है, हैव दिया है। तो ही के साथ तो हैव लगेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ है। ही के साथ एक्सरसाइजेस आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, या तो पास्ट परफेक्ट या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर वाज तो लगेगा नहीं। हाँ, तो बचा क्या, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग, क्योंकि ये जो वाज है ये कॉन्टिन्यूस में आता है, वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट तो है नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो आपका बचा ये ही एकदम करेक्ट बचा, अर्थात हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। हाँ, अगला आपका है आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए फिर सिंस लग गया, मॉर्निंग लग गया, अर्थात ये तो कन्फर्म हुआ कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और हाँ, सिंस और फार का प्रयोग यहाँ भी होता है, पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है कहीं कहीं, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या होगा। हैड बीन रीडिंग, ये भी हो सकता है। हैज़ बीन रीडिंग, हैव हैड रीड, ये तो एकदम ऑप्शन गलत। शैल बी रीडिंग, ये भी एकदम ऑप्शन गलत। तो मतलब दो ऑप्शन तो कटा, अब दो में से बचा है, क्या भरेंगे। तो हैड बीन रीडिंग होगा कि हैज़ बीन रीडिंग होगा। अब आप जानते हैं कि आई के साथ कभी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी ही नहीं हैज़, तो इसलिए ये भी कटा। तो बचा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द चूज। हाँ, आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट टू डजन, खाली स्थान ₹100। हाँ, तो कहा क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन, 2 डजन खाली स्थान ₹100। तो कॉस्ट होगा, कॉस्ट्स होगा, कॉस्ट होगा कि कॉस्टिंग होगा कि कॉस्टेड होगा। तो आपका जो कॉस्ट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, खाली स्थान असैसिनेटेड। हाँ, तो आर होगा कि हैज़ बीन होगा कि हैव बीन होगा कि हैव हैड बीन होगा। तो बताइए, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, जब दो लोग आपस में मिले हैं, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियंस, तो आर तो होगा नहीं, हैज़ बीन। हाँ, तो हैज़ बीन ही करेक्ट होगा। अगला है आपका नाइदर। देखिए अभी बोला था ना, ईच एवरी आइदर नाइदर, जहाँ भी आपको मिली वो हमेशा होता है सिंगुलर और अपने साथ लेता है सिंगुलर वर्ब। तो देखिए हैव बीन तो होगा नहीं, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो बचा वाज, तो वाज इज करेक्ट। हाँ, तो ऐसे ही समझना है। सीता और हर ब्रदर्स, सीता या उसका भाई। टू बी ब्लेम्ड, तो हैज़ तो होगा नहीं, सिंगुलर है, ये तो प्लूरल है। इज होगा नहीं, वाज होगा नहीं, तो आर बचा, तो आर करेक्ट हो गया। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, तो अब बताइए हैज़ लेफ्ट होगा कि आर लिविंग होगा, हैव लेफ्ट होगा तो लेफ्ट होगा। तो हैज़ लेफ्ट होगा, एक चीफ गेस्ट थे और उनकी वाइफ थी, ये दोनों मिलकर एक थे, तो इसलिए हैज़ सिंगुलर नंबर, ये तो आर था, ये तो सेकंड फॉर्म था, ये तो बहुवचन था। द न्यूज़, खाली स्थान नॉट अपडेटेड टाइमली। द न्यूज़, ये न्यूज़ जो है एक वचन माना जाता है, भले ही इसमें एस लगा हो, देखने में आपको प्लूरल लगेगा लेकिन माना जाता है एक वचन, इसलिए इसके साथ वर तो आएगा नहीं, हैव तो आएगा, आर तो नहीं आएगा, तो इज हो गया। बैक इन माई नेटिव प्लेस, आई खाली स्थान ए स्मार्टफोन, तो डिड नॉट हैव, डू नॉट हैव, डिड नॉट हैड, डू नॉट हैड, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट हैव। अगला लास्ट, यू एंड आई, देखिए सेकंड फॉर्म पहले आए, सेकंड सब्जेक्ट पहले आया है, फिर फर्स्ट आया है, तो इसके
लिए ये जो आपका एंड से पहले होगा उसके अनुसार आपका सहायक क्रिया आएगा। ये रूल है, जो कि रूल भी मैंने नहीं पढ़ाया है, तो उसके लिए सॉरी, आपको इतना समझना पड़ेगा। तो एम तो आएगा नहीं युक्त साथ, हैज़ तो आएगा नहीं, हाँ, क्योंकि बहुवचन है तो हैज़ तो आएगा नहीं, फिर हैज़ नहीं आएगा तो बचा लास्ट तीसरा ऑप्शन हैव फुलफिल्ड। हाँ, तो मिलते हैं इसी के साथ अच्छे से अच्छे वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।